सभी बच्चों को नमस्कार। तो सभी बच्चे आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। और बच्चों, अपना एक चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें अपनों ने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ तक कि अपनों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात हो गई थी। आज अपने कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करने वाले हैं। और ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक प्रकार के परमानेंट टिश्यू होते हैं। और परमानेंट टिश्यू की एक खास बात होती है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, कि ये जनरली डिवाइड नहीं होते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने आप को डिवाइड कर लेंगे। साथ ही साथ ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने होते हैं। ठीक है, यानी कि ये इनमें बहुत सारी सेल होती है, यानी कि 2 से ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, तो आओ अपने एक नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज अपने पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है बच्चों, तो देखो पहली लाइन कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू है आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि ये एक से अधिक प्रकार की सेल से बने होते हैं। और ये सारी सेल्स एक साथ मिलकर एक यूनिट की तरह काम करती है। मैंने क्या बोला कि ये एक से ज़्यादा प्रकार की सेल से बने होते हैं और ये सेल सारी मिलकर एक यूनिट की तरह काम करती है, ताकि काम ज़्यादा से ज़्यादा हो और बढ़िया तरीके से हो। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है कि ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ये हेट्रोजीनस टाइप के होते हैं। हेट्रोजीनस बोले तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि ये एक से ज़्यादा प्रकार की सेल से बने हुए होते हैं। देखो बच्चों, मैंने कहा कि ऑल्सो कॉल्ड एज वास्कुलर टिश्यू या फिर कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इनका दूसरा नाम क्या हो गया? वास्कुलर टिश्यू। और तीसरा नाम क्या हो गया? कंडक्टिंग टिश्यू है। ये बात आपको ध्यान रहनी थी अच्छी तरीके से कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू को ही वास्कुलर टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। कंडक्टिंग तो इसलिए कहते हैं कि ये चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ये चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब आगे लिखा है कि दे आर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू, ये 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से। एक तो मैंने कहा बच्चों कॉम्प्लेक्स टिश्यू या वेस्कुलर टिश्यू या फिर कंडक्टिंग टिश्यू। एक को तो कहते हैं जाइलम। क्या कहते हो बच्चों? जाइलम। और दूसरे को क्या कहते हो आप? इसको कहते हैं हेडरोम। क्या कहते हो बच्चों? हेडरोम भी जाइलम को ही कहते हैं। और जाइलम क्या करता है बच्चों? वाटर, मिनरल्स और इनका मतलब कि ट्रांसपोर्ट करता है और मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है जाइलम। ठीक है, और दूसरा कंडक्टिंग टिश्यू होता है बच्चों फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। और फ्लोएम का दूसरा नाम होता है लेप्टोम। क्या होता है बच्चों? लेप्टोम भी कहते हैं। ध्यान रखना, जाइलम को हेडरोम और फ्लोएम को लेप्टोम कहते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जाइलम के थ्रू होता है और फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। आप सबको एक बात पता रहनी चाहिए, ये मैंने कहा एक प्लांट है। ठीक है, प्लांट की पत्तियां हैं और पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होके क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? ग्लूकोज। और ये इस प्लांट की रही रूट। ठीक है, और बीच में ये स्टेम। अब ग्लूकोज पत्तियों में बना है और ये ट्रांसपोर्ट होगा, कहाँ पे जाएगा? ये रूट में आता है। कहाँ पे आता है? रूट में। और सुक्रोज की फॉर्म में इसका ट्रांसपोर्ट होगा। और यहाँ रूट है और रूट में क्या हो जाएगा? इसका स्टोर हो जाएगा। किस फॉर्म में बच्चों? स्टार्च की फॉर्म में इसका स्टोरेज हो जाएगा। ध्यान से सुने एक बार वापस से। प्लांट फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाएगा, फिर वो उस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करके रूट में ट्रांसफ़र करेगा। जब वो जाता है तो सुक्रोज की फॉर्म में जाता है और वहाँ पे जब स्टोर होता है तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे जाइलम के बारे में बात करते हैं। जाइलम क्या होता है? मैंने कहा कि जाइलम का सबसे पहले आपको रोल पता रहना चाहिए कि जाइलम करता क्या है। सभी जैसे कि अभी मैंने बताया, ये ट्रांसपोर्ट करता है बच्चों। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और किसका करता है? मिनरल्स का करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर्स, मिनरल्स। ये मिनरल्स है, ये ऑर्गेनिक फॉर्म में भी जा सकता है, इनऑर्गेनिक की फॉर्म में भी जा सकता है। और क्या करता है बच्चों जाइलम? जाइलम इसके साथ साथ मैकेनिकल
क्या बोला बच्चों? मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है या स्ट्रेंथ भी देता है ना, सपोर्ट भी देता है। ये ध्यान रखना, जाइलम ट्रांसपोर्ट के साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। ठीक है, अब आपको कोई पूछ ले कि ट्रांसपोर्ट वाटर का कर रहा है, अच्छी बात है, तो ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन बोले तो क्या बोलना है बच्चों? इनकी डायरेक्शन यूनी डायरेक्शनल है। क्या है बच्चों? यूनी डायरेक्शनल है। वो कहाँ से कहाँ है बच्चों? रूट से लेके कहाँ है? रूट से चलेगी लीव्स की ओर जाएगा। ठीक है, जाइलम की बात हुई। अब देखो, जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है, और किन किन सेल से बना होता है उनकी बात करते हैं। मैंने कहा कि ये पहले की बात करते हैं, किन किन की सेल से बना होता है। एक तो मैंने कहा कि ये ट्रैकिड से बना होता है, ट्रैकिड्स। क्या बोला बच्चों? ट्रैकिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, दूसरा मैंने कहा जाइलम वेसल से बना होता है। ठीक है, और 3 नंबर मैंने कहा जाइलम फाइबर। क्या बोला बच्चों? जाइलम फाइबर। ध्यान रखना बच्चों, फाइबर्स हमेशा डेड होते हैं, है ना। 4th नंबर मैंने कहा जाइलम पैरेन्काइमा। क्या बोला बच्चों? जाइलम पैरेन्काइमा टिश्यू से बना होता है, सेल से बना होता है। 4 प्रकार की सेल होती है जाइलम में, और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाती है चारों सेल मिलकर। कौन कौन सी बच्चों? एक बार वापस बोलो। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। ये 4 प्रकार की सेल्स हैं जो जाइलम को बनाएगी। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, वापस से मैंने बोला ये जो जाइलम है, ये जाइलम की शुरुआत की 3 सेल कौन कौन सी बची? शुरुआत की 3 सेल बच्चों, जिनमें कौन कौन है? ट्रैकिड्स, बोलो एक बार, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स। इनमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। किसका हो जाता है? लिग्निन का डिपोजिशन। मैं कह दूं कि ये तो लिग्निफाइड है, ये तो लिग्निफाइड स्ट्रक्चर है, और जिसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है वो सेल्स मर जाती है ना। ये डेड लिखा है बच्चों, मर्थ। ठीक है, डेड। ठीक है, और ये क्या हुई? लिग्निफाइड की वजह से क्या हुआ? मर गई। और जो मर जाती है वो फिर लास्ट में क्या करेगी? मैकेनिकल सपोर्ट तो पक्का देगी, साथ ही ये ऊपर वाली दोनों ट्रांसपोर्ट करेगी। ठीक है, वो आगे डिटेल में बात करेंगे। और जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है? लिविंग टिश्यू है, ये लिविंग है ना। सेल्स है, पैरेन्काइमा टिश्यू है, जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग होता है, और ऊपर वाले तीनों क्या होती है? इसकी सेल डेड होती है। ये जाइलम के बारे में मोटा मोटा आपने सीखा कि जाइलम 4 टाइप की सेल से मिलकर बना होता है। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, इसके साथ साथ जाइलम पैरेन्काइमा। शुरुआत की तीनों डेड है और जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है। ठीक है, आगे देखिए जाइलम। देखो पहले की बात करते हैं, ट्रैकिड्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ट्रैकिड्स। बच्चों तो आप अच्छे से स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। पहले ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, स्ट्रक्चर को देख पा रहे हो? ये लिखा हुआ है यहाँ पे पिट्स। क्या लिखा हुआ है? पिट्स। ठीक है, पिट बहुत सारे हैं तो पिट्स बोलेंगे, एक है तो पिट बोलोगे। अब पिट्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया है कि चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है वो पिट्स के द्वारा होता है। ये पूरी की पूरी ट्रैकिड्स क्या है? डेड है, और ये पिट्स वो पोर है या फिर वो प्लेस है जहाँ से चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होगा। अब देखो ट्रैकिड्स को ध्यान से देखो। मैं कह दूं कि ये ट्रैकिड्स तो लॉन्ग है। क्या है? लॉन्ग टाइप ऑफ सेल है, एक प्रकार की लंबी सेल है, जाइलम की है। तो एनसीईआरटी लिखती है कि जो लंबी होती है, लॉन्ग होती है, उसके लिए एनसीईआरटी लिखा है इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब होता है बच्चों लंबा, लॉन्ग। ठीक है, देखो ध्यान से स्ट्रक्चर को देखो। ट्रैकिड्स की जो स्ट्रक्चर है ये इलोंगेटेड है, या फिर इसको कह सकते हो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, पाइप के जैसी स्ट्रक्चर है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखो आप, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब देखो बच्चों, ये इसकी वॉल है। ध्यान से देखो, ये क्या है? इसकी ट्रैकिड्स की वॉल है। देख पा रहे हो? ये वॉल है,
ये ऊपर वाली क्या है, ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल्स है। इसकी जो वॉल है, ट्रैकिड्स की वॉल है, वो क्या है बच्चों, लिग्निफाइड है। इसकी वॉल में क्या हुआ, इसकी जो वॉल है इसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो गया है। लिग्निन का डिपोजिशन हुआ है तो कह सकते हैं अपने लिग्निफाइड है। और अभी बताया जिसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाए वो क्या हो जाएगी, एक तो वो पहली बात ध्यान रखना है कि वो थिक हो जाएगी, थिक के साथ साथ वो मर जाएगी। क्या होगा बच्चों, वो मर जाएगी, यानी कि ये डेड हो गई है। डेड होने का मतलब यह है कि इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं रहा अब, क्योंकि मर गई है, और जो मर जाती है उसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है। इसका मतलब क्या है, एब्सेंट। जो सेल्स या फिर वो टिश्यू जो लिग्निफाइड हो गया है, वो टिश्यू लिग्निफाइड हो गया, वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, और उसकी वॉल क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। मोटी को बोलते हैं बच्चों ठीक हो जाएगी। हाँ, इसके अब एंड्स देखो, ये एंड्स कहीं ना कहीं ऐसे है बच्चों, वापस बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं टैपरिंग एंड्स, तीखे नुकीले, क्या कहा, टैपरिंग एंड्स। क्या बोला, टैपरिंग एंड्स है, नुकीले सिरे हैं। और एक बात और ध्यान रखना है इसके बारे में कि जो ट्रैकिड्स हैं वो प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम। ये क्या है, प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम। इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझ इस लाइन का मतलब। प्रिमिटिव का मतलब होता है बच्चों बहुत पुराना, आदिम जमाने का, यानी कि जब कभी ये वैस्कुलर टिश्यू आए थे, यानी कि वैस्कुलर टिश्यू का मतलब जाइलम कभी आया होगा, तो उसमें जो सबसे पहले जो सेल आई थी वो ट्रैकिड्स थी। क्या थी, ट्रैकिड्स थी। यानी कि सबसे जो पहला वैस्कुलर प्लांट आए थे ऑन अर्थ वो ट्रेडोफाइटा था। यानी कि जो ट्रेडोफाइटा था उसके अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे पहले जो जाइलम की सेल आई वो कौन सी थी, ट्रैकिड्स थी। तो ट्रैकिड कैसी होती है, डेड होती है, और जो मर जाता है वो पक्का ही मैकेनिकल सपोर्ट देता है। मैंने लिखा नहीं है, आपको ध्यान से जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो इशारा करेगी कि जाइलम ट्रांसपोर्ट के साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है ना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है। इसका मतलब हो गया कि वो जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहे हैं जाइलम की सेल्स वो ट्रैकिड है। मैंने एक तो बता दिया ट्रैकिड्स, आगे वेसल्स भी आएगा, फाइबर भी आएगा, परंतु ध्यान रखें अभी जाइलम पेरेन्काइमा स्ट्रेंथ नहीं देता है, क्योंकि वो लिविंग है। आपको पता है कि जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग तो है, तो वो मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देगा। फिर वो क्या करेगा, तो फिर वो करता है चीज़ों का स्टोरेज, वो आगे बताऊंगा, ठीक है। चलो आपसे कोई पूछ ले कि एक लिविंग टिश्यू जो मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, ऑप्शन में वो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सक्लेरनकाइमा और ट्रैकिड्स। तो अब जिंदा हो और ऊपर से क्या हो, वो मैकेनिकल सपोर्ट देता हो, वो है अपने पास कोलेनकाइमा ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखना। चलो फिर आगे चलते हैं। वेसल्स या ट्रैकी की बात करते हैं। वेसल्स का दूसरा नाम क्या है बच्चों, ट्रैकी है। स्ट्रक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करो आप, स्ट्रक्चर को देख लिया है ना, स्ट्रक्चर को देख लिया, ये है वेसल्स। वेसल्स इस प्रकार से होती है कि एक के ऊपर एक, जैसे घर में पाइप होती है ना बच्चों, एक के ऊपर एक, वैसे लगी रहती है वेसल्स भी। जैसे मैंने बोला ये वेसल्स हो गई, एक वेसल्स, ये दूसरी वेसल्स, और ये क्या हो गई, तीसरी वेसल्स। इस प्रकार से एक के ऊपर क्या होती है, दूसरी वेसल्स होती है ना, ऐसे पाइप बना लेती है। अब सुनिएगा, देखो अभी मैंने कहा कि जो ट्रैकिड्स होती है वो प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम है, जबकि ये क्या है, एडवांस है। क्या है बच्चों, एडवांस्ड कंडक्टिंग
एलिमेंट ऑफ जाइलम। ये क्या है बच्चों? ये जाइलम का एडवांस्ड कंडक्टिंग एलिमेंट है। ठीक है, यानी कि बाद में आया, वो पहले आया जो पुराना हो गया, ये नया है। नया को बोलते हैं अपने बायोलॉजी के टर्म में एडवांस्ड कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ? ये तो लॉन्ग है, लॉन्ग एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूब होगी तभी तो ट्रांसपोर्ट करेगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और इसकी वॉल को देखो ध्यान से, ये रही वॉल, ये देखो कितनी मोटी है, बोल दो थिक है। थिक क्यों है? क्योंकि इसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, यानी कि लिग्निफाइड है। इसकी जो वॉल है वो क्या है बच्चों? लिग्निफाइड है। लिग्निफाइड का मतलब हो गया कि ये क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। और जो डेड हो जाता है वो मैकेनिकल सपोर्ट पक्का देता है। मैकेनिकल सपोर्ट के साथ साथ वेसल्स में प्रोटोप्लाज्म या फिर बोले साइटोप्लाज्म वगैरह नहीं है, क्योंकि वो तो मर गई है। मर गई है तो वो प्रोटोप्लाज्म भी चले गए हैं। और इसकी ल्यूमेन को देखो, कितनी बड़ी ल्यूमेन है, ये देखो ध्यान से। तो मैं कह दूं लार्ज सेंट्रल कैविटी है, लार्ज सेंट्रल कैविटी है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि यार इतनी कितनी बड़ी इसकी सेंट्रल कैविटी हो गई है ना। ये लाइन जो बोली गई है कि वेसल्स हैव लार्ज सेंट्रल कैविटी, इसका मतलब हो गया कि ये बात कंपैरेटिवली बोली गई है, इसके कंपैरिजन को लेके बोली गई है। ट्रैकिड्स को, इसको बच्चों वापस सुनो ध्यान से, ट्रैकिड्स के रेफरेंस में ये लाइन बोली गई है कि वेसल्स की जो कैविटी है, ल्यूमेन है, वो ब्रॉड है, लार्ज है। जबकि ध्यान से देखो, अब ये ट्रैकिड रही, ट्रैकिड्स को देखो, क्या इसकी ल्यूमेन इतनी चौड़ी है वेसल्स इतनी? नहीं, उसकी तुलना में इसकी जो कैविटी है वो कम है, परंतु वेसल्स की क्या है? ज़्यादा है। ठीक है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात सुने ध्यान से, मैंने कहा कि ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म का मोस्ट फीचर है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेसल्स है, ये एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, सारे एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि यार कुछ एक में है और लगभग सारों में नहीं है, मतलब लगभग 99.9 एंजियोस्पर्म में वेसल्स पाई जाती है। क्या फिर इसका मतलब और किसी भी ग्रुप में नहीं है प्लांट के? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिम्नोस्पर्म के कुछ ग्रुप देखे गए हैं जिसमें वेसल्स पाई गई है। एंजियोस्पर्म है तो इसका मतलब पक्का वहाँ वेसल्स है, ये बोल सकते हैं अपने, परंतु ऐसा नहीं कह सकते कि यार जिम्नो है तो किसी भी जिम्नो में वेसल्स नहीं होती है। कुछ एक है, जैसे मैंने कहा कि एफेड्रा हो गया, एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म प्लांट है, और नेटम हो गया, नेटम भी जिम्नो है। इन दोनों में वेसल्स पाई जाती है। ठीक है। सीधा क्वेश्चन आएगा आपके तो कि बताओ वेसल्स किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है? सीधा टिक लगाना है, एंजियोस्पर्म। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में एंजियोस्पर्म ना लिख के एंजियोस्पर्म प्लांट का नाम दिया जाता है, तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन से एंजियोस्पर्म प्लांट है। अपने आसपास के जितने भी प्लांट है लगभग वो एंजियोस्पर्म ही होते हैं, ये मान के चलना है। अगर कोई प्लांट आएगा लिखा हुआ तो आपके जो एनसीईआरटी में है, बायोलॉजी के एनसीईआरटी में है, वही लिखा हुआ आएगा। अब वो याद होने चाहिए, वो याद करने वाली बात है तो याद करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो वेसल्स कंप्लीट, आगे चलते हैं। हाँ, अब आप खुद से वेसल्स और ट्रैकिड्स में डिफरेंसेस क्या है इनका पता करना है। ठीक है, डिफरेंसेस क्या है देखो, मैं चलो बता ही देता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। जो वेसल्स होती है देखो, एक के ऊपर एक होती है, ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पे क्या, एक के ऊपर एक, ये रही एक, इसके ऊपर दूसरी, इसके ऊपर तीसरी है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि ये मल्टी मेंबर है। जबकि ट्रैकिड ऐसा नहीं होती है, ट्रैकिड ऐसे होती है, ध्यान से देखो,
ये होगी ट्रैकिड्स एक, और दूसरी यहाँ पे लगी रहती है, ऐसे होती है ना। यहाँ से पानी आया और यहाँ से इसमें आएगा, ट्रैकिड्स के बारे में। जबकि इसमें क्या होगा, पानी सीधा आर पार हो जाएगा। जब पानी आर पार हो जाए तो क्या बोलोगे वेसल्स के बारे में, ये तो परफोरेटेड है ना। जब पानी आर पार ना हो तो क्या बोलोगे, इम्परफोरेटेड। ठीक है, दोनों मरी हुई है वो अलग बात है। और क्या हो सकता है, इसकी शेप देखो सिलेंड्रिकल है, ड्रम शेप है, जबकि इसकी शेप बोले तो क्या लिखोगे, लंबी है, इलोंगेटेड है। ठीक है, ये फीचर हो गए, ध्यान रखना है, इनमें ये अंतर है। चलो फिर आगे चलते हैं। जाइलम फाइबर, या फिर इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, वुड फाइबर है। ठीक है, अब जाइलम फाइबर क्या होते हैं, कैसे बने हैं, इनकी बात कर रहे हैं। मैंने कहा बच्चों, जब वेन सक्लेरन काइमा, क्या बोला बच्चों, सक्लेरन काइमा फाइबर, जब सक्लेरन काइमा फाइबर which are present in xylem, जब जाइलम में आ जाते हैं तो इसको क्या बोलते हो, जाइलम फाइबर। क्या कहोगे, जाइलम फाइबर। याद करो आप सक्लेरन काइमा फाइबर। ठीक है, जब सक्लेरन काइमा को अपनों ने क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ FSOD। F का मतलब फॉर्म, O का मतलब ओरिजिन, S का मतलब स्ट्रक्चर, D का मतलब डेवलपमेंट। इन सब के बेसिस पे सक्लेरन काइमा टिश्यू दो प्रकार का हुआ, एक तो फाइबर, दूसरा सक्लेरिड्स। वो जो फाइबर थे वो जब जाइलम में आ जाते हैं तो जाइलम फाइबर बन जाते हैं, है ना। अब आप सब जानते हो कि जो सक्लेरन काइमा फाइबर थे वो कैसे थे, ऐसे, ध्यान से देखो स्ट्रक्चर को, इस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर थी। ठीक है, नहीं थी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे थे। अब देखो इसकी जो वॉल है ये बहुत ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है, क्योंकि इसमें किसका डिपोजिशन हो जाता है, लिग्निन का। तो मैं कह सकता हूँ ये कैसे हैं, लिग्निफाइड वॉल्स होती है इनके पास, और क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। देखो लिग्निफाइड वॉल्स है तो मैं कह दूं हाईली थिकेंड वॉल्स, हाईली थिकेंड, थिक वॉल है। अरे मैंने पहले ही बोला था बच्चों कि जिसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाए उनकी वॉल मोटी हो जाएगी, यानी कि थिक हो जाएगी, और वो हमेशा के लिए मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे। क्लियर है बात। जाइलम फाइबर की बात चल रही है, ये डेड है तो मैकेनिकल सपोर्ट तो पक्का देंगे। ये बार बार बातें लिखने की नहीं होती है, बस एक बार बोल दिया समझ जाओ, जो मर जाएगा वो मैकेनिकल सपोर्ट पक्का देगा। जो जिंदा है जाइलम में वो क्या करेगा, स्टोरेज करेगा। जो जिंदा हो जाता है वो क्या करता है, स्टोरेज करता है। और इसकी जो ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन क्या है, फुल फिल है, यानी कि सॉलिड है, भरी हुई है। ठीक है, लिग्निन से भर गई है। जब भर जाती है तो उसको कहते हैं, इनकी ल्यूमेन कैसी है बच्चों, ओब्लिटरेटेड है, ओब्लिटरेटेड है, ओब्लिटरेटेड ल्यूमेन है इसकी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और क्या, और रोल क्या है, और क्या करेंगे, काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। क्या देंगे बच्चों, मैकेनिकल सपोर्ट देंगे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगे, मैकेनिकल सपोर्ट लिखा है इन शॉर्ट में। ठीक है, ये काम। एक जनरल बातें, जाइलम में जो मर गया है क्योंकि उसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो गया है, वो मर गया है तो मैकेनिकल सपोर्ट देगा। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, इसका मतलब वो मर गया है। बात तो वही है घुमा फिरा के, बात तो वही है घुमा फिरा के। ठीक है, जो मर जाता है उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। ठीक है, ये जाइलम फाइबर की बातें रही। आगे 4 नंबर, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा कैसा टिश्यू है, जाइलम पैरेन्काइमा की बात करते हैं। इनकी सेल कैसी होती है, लिविंग है।
क्या है बच्चों, लिविंग है। सीधा ध्यान रखना है। क्यों लिविंग है, किसके बने हुए हैं, इनमें डिपोजिशन की बात करें या फिर ये बने होते हैं मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इनमें सेल्यूलोज का डिपोजिशन हो जाता है। जिनमें सेल्यूलोज का डिपोजिशन होता है वो कैसे हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं। काम क्या है, फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन इनका हो गया बच्चों स्टोरेज करना। क्या करना, स्टोरेज करना। अब स्टोरेज किसका करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो, सीधा याद करने का, SOT सोट याद करने का, ठीक है। S का मतलब क्या है यहाँ पे, स्टार्च। O का मतलब क्या है यहाँ पे, ऑयल, क्या है, ऑयल। या फिर आप लिख सकते हो कि ये फैट हो सकता है। और T का मतलब क्या है बच्चों, टेनिन्स। क्या है, टेनिन्स का स्टोरेज करता है, ठीक है। इनका स्टोरेज ये करता है। किसका बच्चों, एक बार वापस बोलो, जाइलम पेरेन्काइमा। आप सब जानते हो कि लिविंग है, लिविंग है, चलो ठीक, अच्छी बात है। किसका स्टोरेज करता है, सोट का, SOT। S का मतलब स्टार्च। कई बार स्टार्च का फॉर्मूला याद नहीं रहता है बच्चों को, तब क्या करें बच्चों, तो आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको याद है, C6H12O6। तो आप इस फॉर्मूले में से पानी को रिमूव कर दोगे, वाटर रिमूव कर दो, जो फॉर्मूला बचेगा वो स्टार्च का है। और ये जाइलम पेरेन्काइमा है, इसमें भी तो किसी न किसी चीज़ का डिपोजिशन होगा। जैसे शुरू के तीनों में किसका हुआ था, लिग्निन का, लिग्निफाइड हो गए, मर गए। इसमें जो डिपोजिशन है वो सेल्यूलोज का हुआ है। किसका हुआ है, सेल्यूलोज का, ठीक है। और प्लांट की सेल वॉल भी सेल्यूलोज की बनी होती है। जिसमें सेल्यूलोज का डिपोजिशन हो उसकी वॉल कैसे हो जाएगी, थिन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, थिन हो जाएगी। क्लियर है, चलो फिर आगे चलते हैं। अब देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको देखो लिखा क्या गया है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम इन लेंथ, यानी कि जो रूट और स्टेम है उनकी लंबाई में ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है, विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। उसे क्या कहते हो, जो प्लांट की रूट और स्टेम की लंबाई बढ़ रही है वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से बढ़ रही है, उसे क्या कहते हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। अब आंसर आपको ऑप्शन देख के करने हैं। देखो क्या लिखा गया है पहले ऑप्शन में, क्या उसे प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, या फिर उसे लेटरल ग्रोथ कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, जो लंबाई का बढ़ना है वो प्राइमरी ग्रोथ है, और प्राइमरी ग्रोथ प्राइमरी टिश्यू करवाते हैं। तो ऑप्शन क्या जाएगा, पहला, क्योंकि लंबाई का बढ़ना क्या है, प्राइमरी ग्रोथ है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि कोई स्टेम और रूट है उसकी ग्रिथ बोले तो चौड़ाई बढ़ रही है स्टेम या रूट की, तब ऑप्शन में क्या जाता, वो कहते हैं अपने सेकेंडरी ग्रोथ या फिर लेटरल ग्रोथ, दोनों ऑप्शन जाते, या फिर ऑप्शन इस प्रकार से सेट किए जाते कि एक ही होता, ठीक है। ध्यान रखना इसको। दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखें, स्टेटमेंट है बच्चों, स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। बोला क्या गया है, बोला गया है कि पेरेन्काइमा सेल्स आर थिन वॉल्ड। जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू है, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे जाइलम फाइबर हो, सॉरी जाइलम पेरेन्काइमा हो, या फिर वो पहले वाला सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें तो उसकी सेल्स हो। मैंने कहा था कि वहाँ पर सेलुलोज का डिपोजिशन हुआ है। आप सब जानते हो कि जहाँ पर सेलुलोज का डिपोजिशन होता है वो थिन होता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, सही है, ये क्या है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा लिखा गया है कि पेरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ लिग्निफाइड सेल वॉल। क्या इनकी सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन होता है, नहीं। अगर लिग्निन का डिपोजिशन होता तो यहाँ पे थिन थोड़ी ना आता, ऊपर वाला सही किया है, तो यहाँ पर फिर क्या आता, डेड आता। ये तो थिन है, थिन होता तो मैंने अभी बताया सेलुलोज का डिपोजिशन होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया होगा आपको। चलो फिर आगे चलते हैं, नया हेडिंग जिसका नाम है टाइप्स ऑफ जाइलम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पर जाइलम कितने प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जाइलम
कितने प्रकार के होते हैं? एक तो मैंने कहा कि जाइलम जो फर्स्ट टाइम आता है, जो पहले पहले आता है, उसे प्राइमरी जाइलम कहते हैं। और एक वो जाइलम जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान आता है, उसको कहते हैं सेकेंडरी जाइलम। उसको क्या कहते हो? सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। ठीक है। जाइलम दो प्रकार के होते हैं ओरिजिन के बेस पे। एक प्लांट की अर्ली लाइफ में आ जाए, प्राइमरी जाइलम, और एक प्लांट में जब गिर्थ बढ़ती है रूट और स्टेम की, उस टाइम जो बनता है उसे सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। उसे क्या कहते हो? सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है, ये प्राइमरी जाइलम है, ये किससे बनता है, इसको कौन बनाता है, एराइज कहाँ से होता है? सबको पता है, प्राइमरी मेरिस्टेम। अगर नहीं पता है तो आप डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन और री डिफ्रेंशिएशन को जाके अच्छे से वापस लेक्चर देखें, तो आपको पता चलेगा कि प्राइमरी जाइलम प्रोड्यूस फ्रॉम या अराइज फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम। तो फिर ये जो सेकेंडरी जाइलम है, क्या है? सेकेंडरी जाइलम। ये किससे अराइज होता है? वैस्कुलर कैम्बियम। इसको कौन बनाती है बच्चों? वैस्कुलर कैम्बियम बनाती है। अब देखो, ये है प्राइमरी जाइलम। ये प्राइमरी जाइलम दो प्रकार का होता है। एक तो मैंने कहा प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम जो पहले बनता है उसे प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनता है उसको क्या कहोगे? मेटाजाइलम। जो पहले बनता है उसे प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनता है उसे मेटाजाइलम कहते हैं। एक बात ध्यान दें, प्राइमरी जाइलम के कॉन्सेप्ट में है कि प्रोटोजाइलम बनता है, मेटाजाइलम बनता है, जबकि सेकेंडरी जाइलम ऐसा कुछ नहीं होता है कि प्रोटोमेटा वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सीधा प्राइमरी जाइलम, है ना। कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का। जो पहले बने वो प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बना है वो मेटाजाइलम। यानी कि प्रोटोजाइलम के बाद बनने वाला जाइलम मेटाजाइलम कहलाता है। इसका मतलब हो गया कि प्राइमरी जाइलम इज टू टाइप्स। ठीक है। अब देखो रूट और स्टेम की बात करते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर को देखें ध्यान से, दो मिनट बच्चों। अब देखो, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है, ध्यान से। ये मान लीजिए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट है, और इसके अंदर क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम होंगे। ये मैंने कहा कि जाइलम है, इसके सामने भी जाइलम है, ये मान लीजिए यहाँ पे फ्लोएम है, और ये भी क्या है बच्चों? फ्लोएम है। अब ध्यान से देखो, एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे है, एक दूसरे के लॉन्गिट्यूडनल है। या फिर आप सीधा कॉन्सेप्ट याद रखो कि रूट में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर होते हैं, यानी कि वो सेम रेडियस पर नहीं होते हैं। ठीक है, एक बात तो ये हुई। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, देखो इसमें क्या होता है, जो प्रोटोजाइलम है बाहर की तरफ होता है, ये क्या बोला? प्रोटोजाइलम। और जो बाद में बनता है उसे क्या कहते हो? मेटाजाइलम। मेटाजाइलम ये अंदर की ओर है, पिथ की ओर है, सेंटर की ओर है, एक ही बात है। ये कहाँ है? पेरीफ्री, आउटर साइड है, ये आउटर साइड है, जबकि मेटाजाइलम अंदर की ओर है। जब प्रोटोजाइलम बाहर की ओर हो, मैंने क्या बोला? जब प्रोटोजाइलम रूट में आउटर साइड हो और पहले बनता हो, आप सब जानते हो कि प्रोटोजाइलम पहले बनता है और कहाँ बना है? रूट में बाहर की ओर बनता है। इसलिए जाइलम की पोजीशन कैसी? एंडार्च। कैसी है बच्चों? एंडार्च। सॉरी बच्चों,
एंडार्च कैसे हो सकता है? बाहर की ओर बना है तो एग्जार्च बोलो ना, है ना, एग्जार्च है, एग्जार्च, दिमाग में एग्जार्च चल रहा है, लिख दिया एंडार्च, है ना। चलो कोई बात नहीं। प्रोटोजाइलम को एक बार वापस सुनिए, बाहर की ओर बना तो एग्जार्च, स्टेम में जस्ट इसका उल्टा होता है, उल्टा कर दो, ठीक है। ये एक वैस्कुलर बंडल रहा, बाहर की ओर फ्लोएम और अंदर की ओर जाइलम। ये एक वैस्कुलर बंडल रहा, बाहर की ओर कौन होगा? फ्लोएम, अंदर की ओर कौन है? जाइलम, ठीक है। ऐसे होता है। आज एक बात आप पक्का सीख गए हो कि फ्लोएम तो बाहर की साइड होता है, जाइलम सेंटर की ओर होता है। और प्राइमरी जाइलम कितने प्रकार का बच्चों? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? प्रोटो और मेटा, ये प्रोटोजाइलम। अब देखो इसमें प्रोटोजाइलम कहाँ पर बना है? सेंटर की ओर बना है, यानी कि पित्त की ओर बना है। जबकि मेटाजाइलम कहाँ बना है? बाहर की ओर। ये मेटाजाइलम है और मेटाजाइलम कहाँ बना है? स्टेम में आउटर साइड बना है। ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम है। तो अब क्या बोलोगे आप? प्रोटोजाइलम अंदर की ओर है तो कह देना एंडार्च। क्या है बच्चों? एंडार्च, ये एंडार्च है, ठीक है, ध्यान रखोगे। रूट में जाइलम की पोजीशन पूछी जाए प्राइमरी जाइलम की, कैसी है? एग्जार्च, क्योंकि प्रोटोजाइलम पहले बना और कहाँ बना? बाहर की साइड बना है। जबकि रूट में प्रोटोजाइलम पहले तो बनता है, जबकि वो सेंटर की ओर, पित्त की ओर बना है, उसे एंडार्च कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आपका जाइलम अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। जाके अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ें। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करें, है ना, ज़रूर पूछें, डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो कल अगले नेक्स्ट लेक्चर में अपने फ्लोएम की बात करेंगे, है ना। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, है ना, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो बच्चों फिर आज के लिए मात्र इतना ही, बाकी बातें अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम।